जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग मानचित्र का अध्ययन करते हैं। क्या मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बिना देर किए सबसे पहले जानेंगे कि मानचित्र किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे कि मानचित्र किसे कहते हैं। उसके बाद जानेंगे कि एटलस क्या है। एटलस क्या है एटलस क्या है। उसके बाद जानेंगे मानचित्र के प्रकार और मानचित्र के घटक क्या हैं। मानचित्र के घटक क्या हैं। तो आइए वन बाय वन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा, मानचित्र किसे कहते हैं। हेडिंग लगाइए, मानचित्र किसे कहते हैं। मानचित्र मानचित्र किसे कहते हैं। हेडिंग लगाइए, मानचित्र। तो लिखिएगा, मानचित्र जो पृथ्वी की सतह या पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र। पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। तो मानचित्र क्या है, क्या बताना है। तो मानचित्र जो है पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का जो है पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया क्या है, चित्र है। इसे क्या बोलते हैं, मानचित्र बोलते हैं। और मानचित्र जो है हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। उसके बाद जानेंगे एटलस क्या है। अब हेडिंग लगाइए, एटलस। एटलस किसे बोलते हैं। तो बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, एटलस। तब एक एटलस बन जाता है। यानी मानचित्र किसे बोलते हैं, सबसे पहले समझना मानचित्र किसे बोलते हैं। तो मानचित्र जो है पृथ्वी की सतह या इसके किसी एक भाग का पैमाने के माध्यम से जो चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, उसे क्या बोलते हैं, मानचित्र। और जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख देते हैं तो क्या बन जाता है, एटलस बन जाता है। अब बात करते हैं मानचित्र के प्रकार। मानचित्र के प्रकार। देखो, मानचित्र के प्रकार मानचित्र जो विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक मानचित्र। दूसरा राजनीतिक मानचित्र। और तीसरा थीमेटिक मानचित्र।
थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र, पहला भौतिक मानचित्र किसे बोलते हैं? भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, प्राकृतिक आकृतियों, प्राकृतिक आकृतियों जैसे जैसे पर्वत, पठार, मैदान, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, मैदान, नदियों, महासागरों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र, इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को क्या बोलते हैं? भौतिक मानचित्र बोलते हैं। भौतिक मानचित्र कहा जाता है। भौतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र कहा जाता है। तो भौतिक मानचित्र किसे बोलते हैं? बोलना है कि भौतिक मानचित्र उसे बोलते हैं जो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जो प्रकृति द्वारा स्वयं बनाया गया, जैसे नदी, पहाड़, इस तरह का झरना, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर, इन सब का जो जिस मानचित्र में दिखाया जाता है उसे कौन सा मानचित्र बोलते हैं? भौतिक मानचित्र। दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। महासागर, नदी, पर्वत, मैदान, पठार, इन सब को दर्शाने वाले मानचित्र को कौन सा मानचित्र बोलते हैं? भौतिक मानचित्र। अब अगला राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र, दूसरा राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र किसे बोलते हैं? तो राज्यों, नगरों, राज्यों, नगरों, शहरों, राज्यों, नगरों, शहरों, गाँव, गाँव और विश्व, गाँव और विश्व, गाँव और विश्व के विभिन्न देशों, विश्व के विभिन्न विभिन्न देशों व राज्यों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं, तथा उनकी सीमाओं, उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र, को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या बोलते हैं? राजनीतिक मानचित्र। यानी जो राज्य की सीमा बता रहा है, या नगर या गांव, शहर और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों की तथा उनकी सीमा को बताने वाले, दर्शाने वाले मानचित्र को क्या बोलते हैं? राजनीतिक मानचित्र। और तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र में कुछ विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं। यह मानचित्र जो है, यानी कुछ मानचित्र जो है विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं। विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं जैसे सड़क मानचित्र,
वर्षा मानचित्र, वर्षा मानचित्र। वन तथा उद्योगों, वन तथा उद्योगों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र, दर्शाने वाले मानचित्र को क्या बोलते हैं? थीमेटिक मानचित्र। और मानचित्र के जो है 3 घटक हैं। चित्र के 3 घटक कौन कौन से? पहला है दूरी, दूसरा दिशा, और तीसरा प्रतीक। देखो क्या बताएं कि राजनीतिक मानचित्र किसे बोलते हैं? जो राज्य की सीमा या नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमा, यानी राज्यों को बताए या उनकी सीमा को जो दर्शाता है उसे कौन सा मानचित्र बोलते हैं? राजनीतिक मानचित्र। और तीसरा थीमेटिक मानचित्र में जो कुछ विशेष मानचित्र, वैसे मानचित्र जो विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं। जैसे देखिए सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र या वन तथा उद्योगों के वितरण को जो दर्शाने वाले इस प्रकार के मानचित्र हैं, इसे क्या बोलते हैं? थीमेटिक मानचित्र। और मानचित्र के जो है 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र के 3 घटक, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहला भौतिक मानचित्र। मानचित्र के कितने प्रकार हैं? भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में यानी प्राकृतिक, जो पृथ्वी के प्राकृतिक आकृति है उनको दर्शाने वाले मानचित्र को क्या बोलते हैं? भौतिक मानचित्र। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, कहाँ घाटी है, इस तरह का दर्शाने वाले, कहाँ नदी और महासागर को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या बोलते हैं? भौतिक मानचित्र। और राजनीतिक मानचित्र जो देश, राज्य, नगर, गांव को दर्शाते हैं या इनके सीमा को बताते हैं, उसे मानचित्र को क्या बोलते हैं? राजनीतिक मानचित्र। और थीमेटिक मानचित्र जो है एक कुछ विशेष जानकारी इसमें होते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र, रेलवे मार्ग, इस तरह का जो अलग अलग, इसको क्या बोलते हैं? थीमेटिक मानचित्र। और मानचित्र के जो 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र में जो दूरी का प्रयोग किया जाता है और दिशा जरूरी है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और इस तरह का दिशा और प्रतीक द्वारा भी दर्शाया जाता है। जैसे पुल को अलग प्रतीक द्वारा दर्शाते हैं, सड़क को अलग प्रतीक द्वारा, इस तरह का प्रयोग करते हैं। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।